बचपन से मुझे भागना बहुत पसंद था। तेज भागना, बहुत तेज भागना, क्योंकि तेज भागने से हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें कम आती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और कानों में एक आवाज़। ये जो 9-10 सेकंड की फीलिंग थी, दिस वॉज ऑल आई नीडेड। सो आई ट्राइड फ्यू थिंग्स like C6H5OH, medicine overdose, to take that feeling from few seconds to hours, maybe days, and then ended up in a hospital. तो ये कहानी फिर कभी सुनाऊंगी। फिलहाल के लिए मैंने एक और जरिया ढूंढ लिया है जिससे आई कैन गेट दैट फीलिंग। वही तेज धड़कन, कम सांसें, दिमाग ब्लैंक और कानों में सिर्फ एक आवाज, पहाड़ चढ़ना। So to get that feeling again, I booked a ticket from Delhi to Rishikesh and from Rishikesh to Joshimath, which is a 9 to 10 hours drive. अब मैं दिल्ली से आ रही थी जहाँ बहुत तेज़ गर्मी हो गई है, बट जैसे ही जोशीमठ पहुँची तो मेरा स्वागत ठंडी ठंडी हवा से हुआ, जिसके कारण तबीयत थोड़ी नासाज हो गई। The next morning, I woke up with this beautiful view, the majestic mountains in front of me, और तबीयत एकदम ठीक। That's when I realized what mountains do to me. That I love mountains to this extent कि उनके सामने मैं सब भूल जाती हूँ। I get okay just by being surrounded by them. Look at the camera. कैमरा पे देखो। आपका डॉगी है ये? आपका डॉगी है? क्या नाम है इसका? इसका नाम गोटिया कुत्ता है। गोटिया? तो आज का प्लान है इज टू मूव फ्रॉम जोशीमठ टू तोगासी विलेज, and this is when I see Mount Dronagiri in the landscape. Beautiful. So Togasi village is the place where the road ends and the trail begins. तो आज का ट्रैक होने वाला है 5 to 6 kilometers का for Goling Top. So the trail starts with sudden elevation. और 40-50 कदम चलने के बाद I was out of breath. और मैं सोचने लगी, भाई मैं क्यों आ गई? लेकिन कुछ टाइम चलते रहने के बाद when the trail goes लोगों के घरों से and I interacted with people, then it started to feel okay. The elevation was not bothering me anymore. The same implies in life. कभी कभी हमारी लाइफ में सडनली कुछ ऐसा हो जाता है एंड वी पैनिक कि कैसे होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट इफ़ वी कीप ऑन मूविंग देन कुछ टाइम के बाद इट वोंट बॉदर एनी मोर।
So I have reached our today's location, which is Cooling Top. अब सच बोलूं तो I was not expecting the landscape to be like this. It felt a little lifeless, a little sad. अब मैं इस होप से सो जाती हूँ कि कल लैंडस्केप में कुछ चेंज मिलेगा. आज हम ट्रैक करेंगे फॉर खुलारा कैंप साइट, जो कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर का होने वाला है. आज लैंडस्केप में थोड़ा चेंज होने वाला है. आज ट्रेल फॉरेस्ट के बीच में से होके जाने वाला है एंड गाइड ने बताया आज हमें ट्रेल्स पे स्नो देखने को मिलेगी. अब ये सुन के तो मैं बहुत खुश हो गई. और आखिरकार स्नो दिखी. ओए! मेरे पास कैमरे की सुरक्षा है. अब आखिरी के 1 किलोमीटर का जो एलिवेशन गेन था इट वॉज डिफ़िकल्ट, बट थैंक्स टू हर्ष माई ट्रैक पार्टनर, क्योंकि उसी ने मेरी हेल्प की टू पैक माई रक्सैक. उसी ने कहा जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं हैं उसको मत लेके जाओ. बट आई वॉज आर्गुइंग, नहीं, आई कैन कैरी ऑल ऑफ दैट, आदत है मुझे. बट ही सेड पहाड़ में किल का भी वजन पता चलता है. एंड नाउ इट वॉज मेकिंग सेंस एंड द थॉट हिट मी that maybe I'm carrying too much weight on my shoulders. Just because I can does not mean I should. And maybe it's time I should remove the things जिसकी ज़रूरत नहीं है मुझे.
दिस इज कुलारा कैंप साइट, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। आज की सुबह कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत टाइम से सो रही हूँ और आज आके उठी। मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया, सराउंडेड बाय समथिंग टू बिग टू अंडरस्टैंड। देयर वॉज साइलेंस इन द एयर, टू द पॉइंट वेयर आई कैन लिसन टू माई ओन हार्ट बीट। और एकदम से बहुत खाली महसूस हुआ मुझे। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी धीरे धीरे पहाड़ों पे पड़ती है, इट फेल्ट लाइक समथिंग डेड इनसाइड मी इज फाइनली कमिंग बैक टू लाइफ। Good morning guys. So right now I'm at खुलारा कैंप साइट एंड अभी अपन यहाँ से 8 बजे जाएंगे फकुआरी पास। एंड जब मैं सुबह उठी थी मेरी तो आंखें सूजी हुई थी बिल्कुल। अभी तो इट्स गेटिंग बेटर क्योंकि सन की प्यारी प्यारी धूप आ रही है एंड द माउंटेन्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल, खूबसूरत। इन फ्रंट ऑफ मी इट्स माउंट द्रोणागिरी जो बादल से बिल्कुल कवर्ड है। एंड थोड़ा बहुत मैं नंदा देवी जी को देख सकती हूँ, नंदा देवी पीक। एंड बाकी पीक्स के मुझे नाम नहीं पता। ठंड बहुत हो रही है, हाथ जम रहे हैं। So around 8 a.m. we started our trek for the summit. The sun was gone और ठंड पड़ने लगी थी। अब कुआरी पास एक ऐसा ट्रैक है जहाँ you get a front seat to see the mountains. And in every second or third frame you can see Mount Dronagiri peeking in the frame. अभी ज़रा स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं कपड़ों पे, बट कैमरा पे वो विजिबल नहीं है। बट सच में स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। पता है मैं कुंवारी पास दिसंबर से प्लान कर रही थी, बट फॉर सम रीज़न वो शिफ्ट हुआ जनवरी, एंड जनवरी से फेब्रुवरी, एंड देन फेब्रुवरी से फाइनली मार्च। आई एम हेयर। All I wanted was to see the snow, how the mountains looked when it's covered in white. And I saw it, पास से. And I don't know how to describe how it looked to me. All I can say is, it's perfectly named Kuwari Pass, the untouched beauty. This is beautiful. Oh my god. Oh my god.
इतना सुंदर मैंने कभी कुछ नहीं देखा सच में, मतलब मेरे कपड़ों पे स्नो पड़ रही है। अब वेदर ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। अब विजिबिलिटी कम होने के कारण रास्ता नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से टीम वॉज स्प्लिटिंग अप। अब ऐसे वेदर कंडीशन में वी हैव टू मेक अ डिसीजन वेदर वी वांट टू ascend for the summit or descend with the team, and we have to make a choice as a team within few seconds, and we decided to डिसेंड होना है। ascend. ऊपर जाना नीचे जाना। डिसेंड करते हैं। पक्का ना? चलिए। गौरव भाई, विकास भाई, उन्हें डिसेंड कर दो यार, ठीक है? ये बात है, जबरदस्ती मत कीजिए। Thank you. पहुंच गए। टीम ऊपर आइए। कम ऑन टीम, कम ऑन। ये लो। अब हम लोग कमर के लिए पूरे सब कुछ कर दिया, we did it. आजा। Thank you. Congratulations, sir. And we were rewarded with snowfall. I witnessed the first snowfall of my life. Make some noise, boys! We are at 12,500 feet. Congratulations, team! किसका किसका फर्स्ट स्नोफॉल है ये एक्सपीरियंस? मेरा खुद का। विद इन फ्यू मिनट्स जिस लैंडस्केप से हम आए थे वो बिल्कुल चेंज हो गया था। एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन वाइट। ऐसा लग रहा था पहाड़ों में जान फूंक दी किसी ने। एवरीथिंग, द स्टोन्स, द ट्रीज, द ग्रास, एवरीथिंग वॉज ब्रीदिंग।
अब कैंप पहुंचते पहुंचते काफ़ी स्नोफॉल हो चुकी थी एंड दिस वॉज हाउ इट लुक्ड। पता है मैंने खुद को 100 बार इमेजिन किया है स्नो में खेलते हुए, भागते हुए, नाचते हुए, कि जब मैं स्नो देखूंगी तो मैं कितना खुश होंगी। बट मैं इतना खुश थी जितना मैंने इमेजिन ही नहीं किया था। सो दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स प्लान फील्स लाइक। दैट्स हाउ द स्टार्स वर्क। अब कुंवारी पास करके एक चीज़ तो समझ आ गई, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। सही टाइम पे सही जगह होना बहुत ज़रूरी है।